अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आई नासिर यूट्यूब चैनल। फेसबुक पेज मैनेजमेंट कोर्स की ये क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में हम सीखेंगे कि फेसबुक पोस्ट कैसे क्रिएट की जाती है और इंगेजिंग पोस्ट क्या होती है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेसबुक पोस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने पेज को एक्सेस करना होगा। तो हम अपने पेज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो पेजेस का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी अपने पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं या यहाँ पर भी पेजेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ताकि हमारा ये पेज सामने आ जाए। तो ये पेज हमारे सामने आ चुका है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन डिस्प्ले होगा क्रिएट पोस्ट के नाम से। ये देखिए यहाँ पर मौजूद है। तो क्रिएट पोस्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। अब फेसबुक पोस्ट पे आपने क्या क्रिएट करना है यानी क्या लगाना है, ये आपने पहले से डिसाइड कर लेना है। अब क्योंकि ये मेरे फेसबुक पेज की फर्स्ट पोस्ट है यानी एक वेलकम पोस्ट है, तो इस पोस्ट में मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा कि इस पेज का मकसद क्या है या मैं कौन हूँ और क्या काम करता हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। इसमें मैंने लिखा हुआ है अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आई नासिर यूट्यूब चैनल्स फेसबुक पेज। माय नेम इज़ मोहम्मद नासिर एंड आई टीच फॉलोइंग कोर्सेज ऑन माय यूट्यूब चैनल। और जो कोर्सेज मैं सिखा रहा हूँ उनको मैंने बुलेट पॉइंट्स में यहाँ लिखा हुआ है। अब जो टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट होती है इनको नॉर्मली इंगेजिंग पोस्ट नहीं कंसीडर किया जाता। यानी ये इस तरह की पोस्ट होती है कि इसमें इंगेजमेंट रेट कम होता है। इंगेजिंग पोस्ट में और वीडियो और इमेज बेस्ड पोस्ट शामिल होती है। अभी कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा कि इंगेजिंग पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि हमारी पोस्ट टेक्स्ट बेस्ड है तो हम इसको थोड़ा सा इंगेजिंग बनाते हैं, यानी अपने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करेंगे। अब वो हमने प्रोमिनेंट कैसे करना है, इसके लिए एक वेबसाइट मैंने ओपन करके रखी है, ये text.com। यहाँ पर आप इसका यूआरएल देख रहे हैं। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आ जाएगी। अब हमने करना ये है कि हमारा टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं यानी जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है उसको हम प्रोमिनेंट करने के लिए बोल्ड करेंगे। अंडरलाइन भी किया जा सकता है, इटैलिक भी किया जा सकता है। तो मैं बोल्ड करूँगा। तो यहाँ से मैं अपने नाम को प्रोमिनेंट करूँगा। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट पे आकर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब जैसे मैंने अपने नाम को पेस्ट किया, आपको नीचे बहुत सारे स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। आप जिस तरह का स्टाइल इसको करना चाह रहे हैं वो आप कॉपी कर सकते हैं। मैं क्योंकि अभी इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आऊँगा, यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए बोल्ड हमारे पास मौजूद है, एक सेरिफ फॉन्ट के अंदर है और एक सैन सेरिफ फॉन्ट के अंदर है। तो सैन सेरिफ फॉन्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ये कॉपी हो चुका है। अगर आप इटैलिक बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब जो ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है मैं यहीं पे कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो ये पेस्ट हो गया। सेकेंडली मैं ये कोर्सेज को भी प्रोमिनेंट करना चाहूँगा, तो यहाँ से मैंने इनको कॉपी किया, सॉरी ये कंट्रोल सी प्रेस करके ये मैंने कॉपी किया। यहाँ पर आएंगे, इसको हम ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे और इस जगह पे आकर इसको मैं डिलीट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। जैसे पेस्ट किया हमारे पास ये स्टाइल इस तरह से आ गया। अब थोड़ा नीचे जाएंगे ताकि बोल्ड का ऑप्शन हमें मिले और हम इसको बोल्ड कर लें। ये देखिए थी, इसको भी हम ये सैंस बोल्ड में कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गया। तो अब थोड़ा सा इंगेजिंग है, यानी कि जब ये ऑडियंस के सामने से गुजरेगा तो हाईलाइटेड वर्ड जो होंगे वो डेफिनेटली इस पोस्ट को पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है इमोजीज का। अब टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट जो होती हैं ये थोड़ा सा बोरिंग भी होती हैं। इसमें एक्सप्रेशंस ऐड करने के लिए आप इमोजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे आप इमोजी पर तो आपके सामने इमोजी विंडो ओपन होगी और इसमें से आप जो इमोजीज चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट शायद थोड़ा स्लो है इसलिए ये लोड होने में टाइम लिया। ये देखिए काफ़ी सारे इमोजीज हैं हमारे पास, हम यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक इमोजी मैं ऐड कर लेता हूँ, स्माइली वाला। तो स्माइली इमोजी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। यहाँ आपको एक वर्टिकल रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, बेसिकली ये इमोजी है, जब हम पोस्ट करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड टू योर पोस्ट में हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट इमेज है फ़ोटो वीडियो। अगर आपने इस पोस्ट के साथ कोई वीडियो या इमेज लगानी हो तो आप यहाँ क्लिक करके उसको अटैच कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है
गेट व्हाट्सएप मैसेज। आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पेज के साथ अगर व्हाट्सएप कनेक्ट हुआ होगा तो आपकी पोस्ट के नीचे एक व्हाट्सएप वाला ऑप्शन नज़र आएगा। मैंने अभी क्योंकि इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ, मुझे ये पहले कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो यही चीज़ मैं आपको मैसेंजर पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर गेट मैसेजेस के नाम से ऑप्शन है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारी पोस्ट के नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा सेंड मैसेजेस का, यानी कि डायरेक्टली जो ऑडियंस इस पोस्ट को देख से कांटेक्ट करना चाहे तो सेंड मैसेज के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकती है। उसके बाद ये 3 डॉट्स हैं, अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं। अगर आप कॉल्स रिसीव करना चाहते हैं तो गेट कॉल्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोई लोकेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो लोकेशन ऐड करने के लिए चेक इन पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपने फीलिंग्स को शो करना चाहते हैं या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चंस एंड आंसर का सेशन करना चाहते हैं तो होस्ट अ क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बैक आ रहा हूँ, मैं इस पोस्ट के साथ एक इमेज अटैच करूँगा, तो इसके लिए मैं फ़ोटो एंड वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये हमारे सामने ब्राउजिंग विंडो ओपन हुई, हम उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पर हमारी इमेज या वीडियो मौजूद है। तो मेरे पास ये जो क्लास 0 थी इस कोर्स की, उसका थंबनेल मौजूद है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करूँगा तो ये इमेज अटैच हो जाएगी यहाँ पर नीचे। तो अभी इस वक्त अटैच हो रही है और नीचे यहाँ पर हमें एक मैसेज शो हो रहा है, यू कैन नॉट पोस्ट। जब तक, यानी उसका ये मतलब था कि जब तक वो अपलोड हो रही है आप पोस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। अब जैसे ही मैं पोस्ट पर क्लिक करूँगा तो हमारी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। उसके अलावा हम पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफिक डे में पोस्ट हो, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी के लिए हम पोस्ट पर क्लिक कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। पोस्ट पब्लिश होने के बाद यहाँ पर देखिए मैसेंजर का ऑप्शन क्योंकि हमने एक्टिव किया हुआ था इसलिए यहाँ पर हमें सेंड मैसेज का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद यहाँ नीचे हमें इस पोस्ट के स्टैटिस्टिक्स नज़र आएंगे, यानी इनसाइट्स नज़र आएंगी कि ये पोस्ट कितने लोगों तक पहुँची है और कितने लोगों ने इसके साथ इंगेज किया है। अब इंगेजमेंट क्या होती है, रीच क्या होती है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपने पोस्ट को एडिट करना हो तो आप ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर एक ऑप्शन आ रहा है एडिट पोस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, यानी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्रॉस करूँगा, दोबारा से 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ एक ऑप्शन है डिलीट पोस्ट। अगर आप अपनी पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन टर्म्स की। तो इसमें सबसे पहले पोस्ट रीच। पोस्ट रीच से मुराद ये है कि कितने लोगों तक, यानी कितने फेसबुक यूज़र्स तक हमारी वो पोस्ट पहुंची है और उन्होंने उसको देखा है। सेकंड नंबर पे हमारे पास कॉमन टर्म है पोस्ट इंगेजमेंट। पोस्ट इंगेजमेंट से मुराद ये है कि हमारी पोस्ट जो फेसबुक यूज़र्स तक पहुंची है उसमें से कितने लोगों ने उस पोस्ट के साथ इंटरेक्ट किया है। अब इंटरेक्ट से मुराद ये है कि उस पोस्ट पर क्लिक किया है या उस पर रिएक्ट किया है। रिएक्ट से मुराद यानी लाइक का ऑप्शन दिया है या हा 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 किया है या कोई हर्ट का सिंबल वहाँ पर दिया है या कोई कमेंट किया है या उस पोस्ट को शेयर किया है। तो ये सब कहलाता है पोस्ट इंगेजमेंट। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट इंगेजमेंट रेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पेज ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है। पोस्ट इंगेजमेंट रेट क्या होता है? टोटल इंगेजमेंट्स डिवाइड बाय टोटल रीच मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये हमारे पास परसेंटेज की सूरत में आता है। हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? वैसे तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली फेसबुक की इनसाइट्स हमें बता रही होती हैं कैलकुलेट करके। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इस चीज़ को समझने के लिए तो आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी एक पोस्ट 1000 लोगों तक पहुँची, 1000 फेसबुक यूज़र्स ने उनको देखा और उसमें से 500 लोगों ने उस पर इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट से मुराद किसी ने क्लिक किया, किसी ने कमेंट कर दिया, किसी ने उसको शेयर कर दिया, किसी ने लाइक वगैरह दे दिए, तो ये सब कुछ इंगेजमेंट होता है। तो 500 लोगों ने इंगेज किया, 1000 तक पोस्ट पहुंची, तो हम 500 को डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस कैलकुलेशन का हमारे पास आंसर 50% आएगा, जो कि एक बहुत अच्छा इंगेजमेंट रेट है। तो आपका इंगेजमेंट रेट पोस्ट का एक तो आपको ये बता रहा होता है कि आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस को पसंद आ रहा है कि नहीं, और सेकंड ये कि ये हमारे पेज को ग्रो करने में बड़ा मदद देता है, क्योंकि जैसे जैसे इंगेजमेंट रेट बढ़ता जाता है फेसबुक का एल्गोरिदम हमारे पोस्ट की रीच को बढ़ाता है, और जब रीच बढ़ती है तो डेफिनेटली उस पर इंगेजमेंट रेट भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह हमारा पेज ग्रो करने में मदद देता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इंगेजिंग पोस्ट कैसे बनाई जाएंगी।
इस वक्त आप देख रहे हैं पेज इनसाइट्स किस तरह से नजर आएंगी, जिसको हमने डिटेल में आगे डिस्कस करना है। तो ये हमें पिछले 28 दिन की इनसाइट्स दिखाई जा रही हैं कि हमारे जो पेज की पोस्ट रीच हुई है वो 1251 है, जो कि 13% इंक्रीज हुई है। उसके बाद पोस्ट इंगेजमेंट आई है 900, जो कि 65% है और ग्रो कर रही है। और पेज लाइक्स आए हैं 43%। उसके अलावा पोस्ट की रीच और उसकी इंगेजमेंट ये आपको पोस्ट के नीचे ही इस तरह से नज़र आ जाएंगे। सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए आपको यहाँ पर दिखाया है, बाकी हम इसको आगे चल के डिटेल में कवर कर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंगेजिंग पोस्ट आपने कैसे क्रिएट करनी है। अच्छा, इंगेजमेंट कैसे लेकर आएंगे कि कोई यूज़र उस पर क्लिक करे या लाइक वगैरह करे या कमेंट करे। इसका एक आसान सा तरीका होता है, आप क्वेश्चंस पूछें। ऐसा माना जाता है कि लोग बताना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछें, उनसे कुछ सजेशन मांगे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज कपड़े पहने हैं, तो मेरे पास रेड कलर की ड्रेस है और ब्लू कलर की ड्रेस है, तो कौन सी पहननी चाहिए मुझे। तो उसमें आपकी ऑडियंस आपको बताएगी, डेफिनेटली कमेंट करेगी, तो इंगेजमेंट रेट बढ़ेगा। आप तो ये बड़ा इजी सा मेथड है पोस्ट इंगेजमेंट रेट बढ़ाने के लिए। अब ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ यूज़ किया है। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पेजेस की तरफ से आ रहा होता है कि देखते हैं सबसे ज़्यादा मेंबर्स किस शहर के हमारे पास हैं, तो इसमें लोग बताना पसंद कर रहे होते हैं, अपने शहर का नाम बता रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, पोस्ट इंगेजमेंट रेट बढ़ता है। या फिर कुछ लोग रिलीजियस पोस्ट भी लगा रहे होते हैं, उस पर भी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है, जिससे पोस्ट इंगेजमेंट रेट बढ़ता है और पोस्ट रीच भी बढ़ती है। खैर, उसको हम वायरल पोस्ट में जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट जो होती हैं इसमें एंगेजमेंट रेट कम आता है। तो आपने एंगेजमेंट रेट बढ़ाने के लिए अगर आप इमेजेस यूज़ करें या वीडियोस यूज़ करें, आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो इमेजेस अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी हाई क्वालिटी इमेज होना चाहिए। लो क्वालिटी इमेजेस को लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। सेकंड, इमेज के अंदर इंटरेस्ट फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट यूज़र मजबूर हो जाए कि उस पर टच करके, यानी अगर फ़ोन पे यूज़ कर रहा है तो टच करे, टैप करे, या अगर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो क्लिक करके लाजमी देखिए कि उसमें क्या है। जैसे एक एग्जांपल आपको मैंने दी है, यहाँ पर एक बड़ा क्यूट सा डॉग है और ये एक तजस्सुस के साथ या मायूसी के आलम में आई थिंक कुकी है कोई, उसको देख रहा है। तो ये एक इंटरेस्ट फैक्टर है इसके अंदर कि लोग ऐसे इमेजेस को देखना पसंद करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे डेफिनेटली। अब उसके बाद इंगेजिंग पोस्ट बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस का इस्तेमाल करें। इमेजेस की निस्बत वीडियोस पर बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट रेट आता है, लोग वीडियोस देखना पसंद करते हैं। ठीक है, आपका पेज जिस चीज़ से मुतल्लिक है आप उससे मुतल्लिक वीडियोस लगाएं। उसके अलावा भी आप जर्नली वीडियोस भी लगा सकते हैं, वो बल्कि ज़्यादा हेल्प करता है कैजुअल, क्योंकि फेसबुक एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। इसमें आपने ऐसा नहीं, रिजिड नहीं होना होता कि जो मेरा पेज है मैं उस तरह का कंटेंट लगाऊं। आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बल्कि करना भी चाहिए। उसके बाद फेसबुक रील्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि करना मैं आपको बताऊंगा। फेसबुक में शॉर्ट वीडियोस बनाना, इट्स कॉल्ड फेसबुक रील्स। तो ये बनाएं, इससे बहुत ज़्यादा लोग इस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं और इंगेजमेंट रेट ज़्यादा आता है, जो कि आपके पेज को ग्रो करने में मदद देता है। नेक्स्ट, यूज़ नेटिव लैंग्वेज मोर ऑफन। आपने मकामी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी लैंग्वेज आप यूज़ करें अपनी पोस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में आपने फेसबुक पेज बनाया हुआ है, तो पाकिस्तानी ऑडियंस उर्दू है, तो उर्दू में अपनी फेसबुक पोस्ट को राइट करें। टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट है तो उस पर उर्दू राइट करें, और अगर कोई इमेजेस वीडियोस हैं उसमें भी उर्दू लिखें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस उर्दू को समझती है, नेटिव पोस्ट होती है, तो उस पर ज़्यादा इंगेजमेंट रेट आता है एज़ कम्पेयर टू आप कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ करें। तो अब इसमें आपने परेशान नहीं होना कि आपने उर्दू में पोस्ट लगाई, फॉर एग्जांपल आपका पेज ग्रो होके किसी दूसरे कंट्री तक अगर जाता है तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने उर्दू में लगाया होगा, फेसबुक ने अब में ट्रांसलेटर बिल्ड इन है, तो अगर आप उर्दू में आपने पोस्ट लगाई होगी, फॉर एग्जांपल आपकी पोस्ट नॉर्वे में किसी पर्सन तक जाती है, तो वो उसको ट्रांसलेट करके दिखा देगा फेसबुक उसे। तो दैट्स इट, मैंने आपको बताया फेसबुक पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे और इंगेजिंग पोस्ट बनाने के क्या तरीके हैं, किस तरीके से आप इंगेजिंग पोस्ट बना सकते हैं। इस वीडियो क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।